बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टंग। सो जो टंग की डेवलपमेंट होती है वो हमारे पास 5 पेयर ऑफ फ्रिंजियल आर्चेज हैं, वहाँ से होती है। किस तरह से होती है कि जो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च का पेयर होता है वहाँ से हमारे पास 2 लैटरल स्वेलिंग्स आती हैं जिनको लैटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स कहते हैं, और एक मीडियन स्वेलिंग आती है जिसको ट्यूबरकुलम इम्पार कहते हैं। सेकंड, थर्ड और कुछ पार्ट फोर्थ फ्रिंजियल आर्च का जो होता है उससे हमारे पास एक और मीडियन स्वेलिंग बनती है। सेकंड मीडियन स्वेलिंग, इसको कप्यूला कहते हैं। और जो फोर्थ फ्रिंजियल आर्च है उसके पोस्टीरियर पार्ट से थर्ड जो होती है मीडियन स्वेलिंग बनती है, जिसको जहाँ से एपिग्लॉटिस की डेवलपमेंट होनी है। सो ट्यूबरकुलम पार्ट फर्स्ट मीडियन स्वेलिंग है, कप्यूला जो होता है सेकंड है, और ये जो थर्ड मीडियन स्वेलिंग है, यहाँ से हमारे पास टंग की डेवलपमेंट होती है। अब जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तो क्या होता है कि जो लैटरल स्वेलिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं और वो ओवर ग्रो कर जाती हैं ट्यूबरकुलम इम्पार को। ये जो 3 स्वेलिंग्स हैं जब ये फ्यूज़ हो जाती हैं, ये फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से बनी थी, तो ये एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग बना देती हैं, जो कि बेसिकली फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च से बना है। पोस्टीरियर 1/3 जो होता है टंग का वो कप्यूला से बना है, जो कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्रिंजियल आर्च से बना था। अब ये जो होता है बेसिकली इन दोनों के दरमियान में पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 2/3 के दरमियान में एक ग्रूव होता है या फिर एक फोरामेन होता है जिसको फोरामेन सीकम कहते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है, हमारे पास एक सल्कस टर्मिनलिस डेवलप होता है जो कि बाउंड्री बनाता है एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 के दरमियान। यहाँ पे एपिग्लॉटिस जो थर्ड मीडियन स्वेलिंग थी वहाँ से एपिग्लॉटिस की डेवलपमेंट हो रही थी। उसके नीचे जो था वो लेरिंजियल ग्रूव था और उसके दोनों साइड्स पे क्या थी, एरेटनॉइड स्वेलिंग्स थी। अब जो फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च जो है जिसने एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग बनाया है, जो कि फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च को ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है, तो इसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनको ट्राइजेमिनल नर्व ही सप्लाई करती है। तो जो एंटीरियर 2/3 होता है टंग का, उसको ट्राइजेमिनल की जो मैंडिबुलर डिवीजन है वो सप्लाई करती है फॉर द जनरल सेंसेशंस। टेस्ट के लिए अलग से नर्व होती है, फेशियल नर्व की ब्रांच है कॉर्डा टिम्पनाई, जो कि एंटीरियर 2/3 से टेस्ट की सेंसेशंस लाती है। जनरल सेंसेशंस के लिए ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलर ब्रांच होती है। अब पोस्टीरियर 1/3 जो था ना, वहाँ पे क्या होता है, ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व सप्लाई करती है। वो क्या होता है कि जो हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्रिंजियल आर्चेज जो थी वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग बनाने में इन्वॉल्व थी। लेकिन क्या होता है कि जो थर्ड फ्रिंजियल आर्च होती है वो ओवर ग्रो कर जाती है सेकंड को, तो इसमें जो थर्ड फ्रिंजियल आर्च का कंपोनेंट होता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग बनाने में वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो पोस्टीरियर जो होता है उसको ग्लॉसोफ्रिंजियल सप्लाई करती है, क्योंकि जो थर्ड फ्रिंजियल आर्च के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं ना उनको ग्लॉसोफ्रिंजियल करती है। तो जो पोस्टीरियर 1/3 होता है वहाँ से टेस्ट की और जनरल सेंसेशंस होती हैं, वो दोनों की जो होती हैं वो ग्लॉसोफ्रिंजियल के थ्रू आती हैं। यहाँ पे एक क्लिनिकल डिस्कस किया गया एनकाइलोग्लॉसिया या फिर टंग टाई कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो टंग होती है ना वो ऑरल कैविटी के अंदर फ्री होती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो टंग होती है वो फ्लोर ऑफ माउथ के साथ अटैच हो जाती है, वो फ्री नहीं होती। ये किस वजह से होता है कि यहाँ पे नॉर्मल जो सेल डिजनरेशन होती है जो कि टंग को फ्री करती है फ्रॉम दी फ्लोर ऑफ माउथ, वो नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है कि एक म्यूकस का कोई फोल्ड होता है जो कि टंग का इन्फीरियर पार्ट को ऑरल कैविटी के जो फ्लोर होता है उसके साथ अटैच रखता है, जिसको फ्रेन्यूलम ऑफ टंग कहते हैं, और वो सेल की डिजनरेशन के बाद बनता है। लेकिन वो जो टंग है उसको फ्री जो होता है रखता है, लेकिन अगर वहाँ पे सेल डिजनरेशन नहीं होती तो वहाँ पे जो टंग होती है वो कम्प्लीटली टाई हो जाती है फ्लोर के साथ, और इस कंडीशन को एनकाइलोग्लॉसिया कहते हैं।